एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। इस वक्त ऐसा लगता है जैसे ईरान ने मुसीबत को बुला ही लिया है। ईरान के टॉप के कमांडर को उड़ा दिया इजराइल ने, तो वहीं अमेरिका भी टूट पड़ा है और जो बाइडेन ने एयर स्ट्राइक के ऑर्डर दे दिए हैं। जानेंगे ये ऑर्डर कहाँ के लिए दिए गए हैं और किस तरीके से ईरान यहाँ पे फंस रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या इजिप्ट समझौता करवा पाएगा इजराइल और हमास के बीच में? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जरूरत से ज्यादा चतुराई कभी कभी भारी पड़ जाती है और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। वैसे तो एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है ईरान और इजराइल के बीच में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के और कई सारे इस तरीके के रहस्यमयी घटनाओं के, जिसमें बड़ी नंबर में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ईरान के कमांडर निशाने पर आए हैं। पर इस बार मामला ईरान के उस टॉप के कमांडर का है जिसने जनरल सुलेमानी की जगह ली थी। जनरल सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने और इसे मारने के लिए प्रसिद्ध MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। आपको बता दें अभी क्या हालात हैं। पहली बात तो ये कि ईरान के समर्थन में हुती विद्रोही लाल सागर को बंद कर रहे हैं, तो वहीं ईरान ने हाल फिलहाल में ये धमकी दे दी कि हम भूमध्य सागर को बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट मिल रहा था। अब इसी बीच क्या होता है, सबसे पहला हमला हो जाता है अमेरिका के इराक में इरबिल में जो बेस है उस बेस पर। और जैसे ही ये हमला होता है, इस हमले में अमेरिका के 3 सैनिक घायल हो जाते हैं। गुस्साया हुआ अमेरिका ने पूरा डिटेल नहीं दिया है कि इन 3 सैनिकों की क्या हालत है, पर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि मेरी प्रार्थनाएं मेरे बहादुर अमेरिकन के साथ है जो इस वक्त घायल हो गए हैं। और इसके बाद जो बाइडेन ने दे दिया है एयर स्ट्राइक का ऑर्डर और यहाँ पर धुआंधार एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है इराक में। अब इराक में कहाँ पर, तो आपको बता दें इराक में जो हिजबुल्ला हैं, हिजबुल्ला के जो आतंकी हैं उनके ऊपर कहा जा रहा है ये भी ईरान समर्थित हैं और ईरान समर्थित होने की वजह से इनके ऊपर एक्शन ले रहा है अमेरिका। अब यहाँ पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भी खेल शुरू है और दूसरी तरफ ईरान का एक टॉप कमांडर मारा जा चुका है। इजराइल ने यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लिया है, पर इजराइल के इस एक्शन से पहले जरा जाने कि इजराइल हमास युद्ध का क्या होगा, क्या ये कभी अंत में नहीं आएगा। तो अभी इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन को कथित तौर पर धीमा कर दिया है और एयर स्ट्राइक को काफ़ी तेज कर दिया है। एयर स्ट्राइक तेज होने की वजह से बहुत सारे लोग कथित तौर पर निशाने पर भी आ रहे हैं। आपको बता दें इजिप्ट यहाँ पर एक समझौता लेकर गया है, शांति समझौता, और इजिप्ट के इस समझौते के अनुसार कहा जा रहा है कि आप ऐसा करो, एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दो गाजा में, और ये गवर्नमेंट किसके अधीन होगा, ये अधीन होगा फ़लस्तीन के अधीन। और यहाँ पर हमास के पास जितने भी बंधक हैं, हमास उन बंधकों को छोड़ देगा। अब इजिप्ट अमेरिका से भी बात कर रहा है, कतर से भी बात कर रहा है और इजराइल से भी बात कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर ये माहौल शांत हो जाए। पर कहा जाता है कि इजराइल ये कह रहा है कि देखो, गाजा में जब तक हमास पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा और गाजा को अब मिलिट्री एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, गाजा में हथियार नहीं पनपने चाहिए, तब तक शांति नहीं आएगी। और इस मामले में यहीं पर यह कहानी अटकी हुई है। अब कब तक सुलह होता है, कब तक शांति होती है, इसका कोई ठिकाना तो नहीं है। पर इस बार ईरान को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। आपको बता दें 2010 से ही ईरान और इजराइल के बीच में एक प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट चलता आया है।
सीधे सीधे भले न भिड़े, लेकिन काफी लंबे समय से ये भिड़ते आए हैं। और कैसे भिड़ते आए हैं तो आपको बता दें, सबसे पहले तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट 2010 में एक के बाद एक मारे जाने लगे, और लगा जैसे कि एक तूफान, एक लहर नहीं आता है, एक के बाद एक सारे ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा रहे हैं, ऐसा होना शुरू हो गया था। और सबसे पहले पार्टिकल फिजिक्स के वैज्ञानिक मसूद अली मोहामडी वो मारे गए 12 जनवरी 2010 को। और उसके बाद फिर एक बड़ा विस्फोट हुआ 12 अक्टूबर 2010 को IRGC के मिलिट्री बेस में, और उसमें भी 18 सैनिक मारे गए। फिर 29 नवंबर 2010 को 2 सीनियर ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट माजिद साहिरारी और फ्रेदून अब्बासी वो भी मारे गए। मोटरसाइकिल से कोई आया, हिटमैन मारकर चला गया, मोटरसाइकिल से आकर कार में लगा दिया बम, और जब कार कुछ दूरी तक गई तो उसके बाद उस बम को उड़ा दिया गया, जिसमें सहरियारी तो मारे गए और अब्बासी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। इसके अलावा 23 जुलाई 2011 दरियोस राजिनजाद ये शॉट डेड पाए गए ईस्टर्न तेहरान में। 11 जनवरी 2012 मुस्तफ़ा अहमदी रोशन और उसके ड्राइवर वो भी एक बम अटैक में मारे गए। जून 2010 कई तरह की घटनाएं हुई हैं जो अब तक कहीं न कहीं चलती आई है, पर सबसे ताज़ा हुआ था अमेरिका का एक्शन सुलेमानी के ऊपर, और कासिम सुलेमानी को उड़ा दिया गया था। कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान में एक पूरा गम का माहौल था। पर आपको बता दें अभी का सीन क्या है, अभी ताज़ा एयर स्ट्राइक किया गया है, और ये एयर स्ट्राइक इजराइल के द्वारा किया गया सीरिया में, लेकिन मारे गए ईरान के IRGC के कमांडर, और वो भी टॉप के कमांडर। स्क्रीन में जिनकी तस्वीर देख रहे हैं आप, सैयद राजी मौसावी, ये एक मिलिट्री एडवाइजर थे, एक एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री एडवाइजर हैं जो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन के थे, और ये पहुंचे हुए थे दमस्कस, सीरिया में थे, और सीरिया में इजराइल ने एक मिलिट्री स्ट्राइक करी। सीरिया में जिस तरीके से स्ट्राइक की गई उसमें ये मारे गए हैं। अब ईरान का मानना है कि ये जानबूझकर किया गया है। सवाल ये उठता है कि मौसावी आखिर सीरिया में कर क्या रहे थे। तो आपको बता दें, ईरान के जो विद्रोही ग्रुप हैं, उस विद्रोही ग्रुप को ये मिलिट्री एडवाइस देने के लिए गए थे, कैसे चलना चाहिए, कैसे मार करना है, कैसे लड़ना है। कहा जाता है कि सीरिया में पहले दिन से जब गृह युद्ध शुरू हो गया, ईरान ने यहाँ इन्वॉल्वमेंट जारी कर दी। अब ईरान ने क्या कहा है तो आपको बता दें, ईरान ने ये कहा है कि हम इसका बदला लेंगे और हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। खैर, ऐसा लग रहा है जैसे ईरान पर इजराइल और अमेरिका दोनों का गुस्सा फूट रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।